हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप लोगों ने बोला था कि मैम जैसे बाकी क्वेश्चन सीरीज़ आपने प्रोवाइड की है एंड अदर सब्जेक्ट्स की भी कीजिए। तो आज की जो क्लास है उसमें हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ देखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैंने आप लोगों को प्रीवियस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आंसर्स भी बताए हैं और इसमें भी बता रही हूँ। आप लोग इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे दिल आपका है वैसा आप कर लेना। ठीक है, उससे पहले एक बार हम सिलेबस देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, सेकंड है एडवर्टीजमेंट, थर्ड है मीडिया राइटिंग, फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये 4 टोटल यूनिट्स हैं आपकी और ये 4 यूनिट्स के बाद अब हम क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्टडी इन मास कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ स्टडी बताना है मास कम्युनिकेशन का, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट, अगर मैं इसको पढ़ने पर आऊँ, समझाने पर आऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी आम जिंदगी से, मतलब आपकी जो डेली लाइफ है उससे रिलेट है बहुत ज़्यादा। आप इसके अंदर बहुत आराम से आंसर्स को लिख सकते हो बेफिक्र होकर। ठीक है, ये क्योंकि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है ये वाला सब्जेक्ट आपका, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके आंसर्स जो हैं मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए हैं, आप यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, अगर ये है आप बोलते हो कि मैम अगर हम यही क्वेश्चन सीरीज़ करके चले जाएं तो पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। अगर आप यही क्वेश्चन सीरीज़ कर जाते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन मतलब मार्क्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हो सकता है कि डिफाइन मास कम्युनिकेशन एंड राइट डाउन हर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे मिलाकर भी आ सकता है, खाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं, जैसा वो चाहें वैसा दे सकते हैं। तो भी आपको ये वाला आंसर लिखना है। अगर दोनों क्वेश्चन मिलाकर आते हैं तो ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर दोनों मिलाकर लिख देना। ठीक है, अब आता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बिजनेस। तो ये कह रहे हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट बताओ इस चीज़ का कि ग्लोबलाइजेशन पर डेवलपिंग कंट्रीज़ बिजनेस का क्या इफ़ेक्ट पॉजिटिव पड़ा है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप कॉपी कर लो। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है कि वो क्या है, और वो ये सब कुछ है। ठीक है, फिर आ गया है फंक्शन ऑफ मास मीडिया। तो व्हाट इज़ मास मीडिया एंड राइट डाउन फंक्शन ऑफ मास मीडिया। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर भी आ सकते हैं, तभी आपको इनका आंसर मिलाकर लिखना है। ठीक है, ये जो इन्होंने छोटा छोटा ये इंटरप्रिटेशन फंक्शन, इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, बॉन्डिंग फंक्शन, डाइवर्शन फंक्शन, ये सब दे रखे हैं ना, इनको आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना। तब उसके बाद है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग एंड एडवर्टीज़मेंट। अब आप इसको एडवर्टीज़मेंट भी पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो इन्होंने बोला है मेथड बताओ और कैसे एडवर्टीज़मेंट जो है वो डिज़ाइन होता है। तो ये मेथड इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ राइटिंग द एडवर्टीज़मेंट। पैटर्न बताना है कि एडवर्टीज़मेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर है, पूरा आंसर आपको दिया गया है, आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। आगे है फाइंड अ वे टू, अच्छा ये इसके साथ कहिए। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज़ स्क्रिप्ट राइटिंग। अब भाई स्क्रिप्ट राइटिंग बताओ क्या है, ये यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है आपको। आप इसको पॉज कर करके लिख लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर लो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है हाउ टू राइट स्क्रिप्ट फॉर वन आवर ड्रामा। अब वन आवर ड्रामा की स्क्रिप्ट आपको कैसे लिखनी है। देखो, आपको ना ये स्क्रिप्ट पूरी तैयार करनी है। हो सकता है पेपर में आपसे कोई ड्रामे का नाम दे दिया जाए, कोई भी ड्रामा, ऐसा ड्रामा जो दुनिया में एग्जिस्ट करता ही ना हो, फिर भी दे दिया जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी रियल ज़िंदगी से रिलेटेड ही कोई ड्रामा दिया जाए। तो उसके बारे में क्या है कि भाई ये ड्रामा है,
इससे रिलेटेड है और इसकी 1 आवर स्क्रिप्ट लिखकर हमें बताओ। तो आप ये स्क्रिप्ट तैयार कर लो और फिर जो भी क्वेश्चन आएगा स्क्रिप्ट से रिलेटेड वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर ड्रामा राइटिंग, ठीक है। ड्रामा राइटिंग का फॉर्मेट क्या है यहाँ पर आपको वो बताना है, ये सारा दे रखा है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, अब स्क्रिप्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, छोटा सा है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। व्हाट इज़ राइट, हाउ टू राइट डायलॉग इन अ स्क्रिप्ट, हम डायलॉग कैसे लिखते हैं स्क्रिप्ट में, तो ये इसका आंसर पूरा दे रखा है। फिर बाद में इसका स्ट्रक्चर बता रखा है, ठीक है। उसके बाद ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाउ टू राइट अ सेंटेंस फॉर रेडियो, रेडियो के लिए सेंटेंस इन्होंने क्या है कि कैसे जो है प्रिपेयर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है, बनानी है। नेक्स्ट है व्हाट टू टेक केयर ऑफ वाइल राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर अ रेडियो, तुम्हें रेडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग करने में सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें यहाँ पर तुमको बतानी है। ओके जी, ये है इसका पूरा आंसर। नेक्स्ट है हाउ टू राइट अ ब्रॉडकास्ट न्यूज़ रिपोर्ट, ठीक है। तो न्यूज़ रिपोर्ट, ब्रॉडकास्ट न्यूज़ रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ये यहाँ पर इन्होंने पूरा आंसर आपको दे दिया है। आप इसको यहाँ से पढ़ो, समझो और उसके बाद लिखने की कोशिश करो ताकि पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाउ टू राइट न्यूज़ स्टोरी, न्यूज़ स्टोरी कैसे लिखी जाती है, देखो भाई, पहले इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद इसको रिमेंबर कराना कि ये चीज़ें हैं, फिर उसको थोड़ा बहुत लिखना ज़रूरी है आपको कि हाँ भाई हाँ ये चीज़ें हैं, इसके अंदर ये थी, अब कहानी आ गई है। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत सिंपल वे में बताना है, देन लास्ट में कंक्लूजन आएगा। हाउ टू राइट एन एडिटोरियल, एडिटोरियल राइटिंग कैसे होती है यहाँ पर ये आपको बतानी है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। 4 टाइप ऑफ एडिटोरियल होते हैं, एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज और परसुएड, प्रेज, ठीक है, इस टाइप के। फिर राइटिंग एडिटोरियल कैसे होता है यहाँ पर टोटल 11 पॉइंट में आपको बता रखा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडिटिंग, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एडिटिंग में क्या डिफरेंस है वो। अब मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए कि आपको ये पता लगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एडिटिंग क्या होती हैं, उसके रिगार्डिंग भी सेपरेट क्वेश्चन का आंसर दिया है, जैसे व्हाट इज़ ऑनलाइन एडिटिंग एंड व्हाट इज़ ऑफलाइन एडिटिंग, ठीक है, ये वाला। तो आप इसको कॉपी करो, फिर इन दोनों में डिफरेंस अपने पास से बताओ, अपने पास से लिखने की कोशिश करो। हाउ ऑडियो इज़ हैंडल्ड इन द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एडिटिंग प्रोसेस, ठीक है, कैसे होती है ऑडियो हैंडल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस के अंदर, यहाँ पर आपको बतानी है, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया क्या हो सकते हैं कि भाई आपकी स्टडी में हेल्प करता है, सोशल नेटवर्किंग, फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करता है, या फिर आप लोगों को जानकारी देता है, वेदर की जानकारी देता है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं। या फिर आप लोग इससे और भी तरीके अपना बिज़नेस कर सकते हैं, सब कुछ है। तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है हमारे। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं कि वो है ब्लाइंडनेस हो जाता है, हेल्थ इश्यूज़ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइबर बुलिंग है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आते हैं। व्हाट आर द अदर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डिफरेंट सेक्टर, तो डिफरेंट सेक्टर में सोशल मीडिया का क्या असर पड़ता है, इन्होंने पहले तो इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स का बताया है, फिर बिज़नेस का बताया है, सोशलाइजेशन बताया है, फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट बताए हैं, ठीक है। नेगेटिव इफ़ेक्ट ये सारे इम्पैक्ट ऑन प्राइवेसी पे, ठीक है, बाकी सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है हाउ इज़ सोशल मीडिया इम्पैक्ट आवर हेल्थ, अब हमारी हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट इसमें आपको वो सब लिखना है, वो ब्लाइंडनेस है, ठीक है, अंधापन, ये सब कुछ बहुत बढ़ता जा रहा है और ये रियल है। आप बीच में आप लोगों ने न्यूज़ सुनी भी होगी इसके बारे में कि एक शख्स रात भर रूम में लाइट ऑफ करके मोबाइल चला रहा था और मॉर्निंग होते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई, क्योंकि वो जो फ़ोन से निकलने वाली रेज़ है, लाइट है, आप बहुत देर तक लाइट में रहोगे, आपको कुछ थोड़ी दिखेगा, वो पूरी रात भर चला रहा था फुल ब्राइटनेस करके, तो ऑब्वियसली ऐसा हो रहा था, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस है, या फिर आपका इलनेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्थ पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, खासकर यूथ को। व्हाट आर द ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया,
ड्रास्टिक इम्पैक्ट बताने हैं यहाँ पर। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा वास्ट तरीके से दे रखा है, आप इसको पढ़ के अपने वर्डिंग्स में लिखना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। तो ये पहले की बात कि पहले सोशल मीडिया कैसा आया, क्या हुआ, किसने लाया वो। व्हाट आर द टाइप ऑफ सोशल मीडिया, बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर, टेलीग्राम और यूट्यूब और स्नैपचैट, बहुत सारे हैं ये आपके सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह। उसकी वजह से आप वेब ब्लॉगिंग्स करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, विकीपीडिया चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया के डिफरेंट फॉर्म्स आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर आपको दे रखी हैं, आप इसको कॉपी कर लेना और आपने याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ नेटवर्किंग वर्क इन सोशल मीडिया। तो नेटवर्किंग वर्क इन सोशल मीडिया आपको बताने हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि रिलेशनशिप नेटवर्क बताना है, मीडिया शेयरिंग नेटवर्क बताने हैं। ओके, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर मीडिया। अब साइबर मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इंटरएक्टिविटी, मल्टीमीडिया, नो टाइम लिमिटेशंस, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ये सब कुछ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइबर कंटेंट एंड कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइबर कंटेंट और नॉर्मल कंटेंट के बारे में डिफरेंस बताना है, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। हाउ टू राइट फॉर साइबर मीडिया, साइबर मीडिया को कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, लॉन्ग कॉपी नहीं करेंगे, बोरिंग नहीं बनाएंगे, अपनी ऑडियंस को जानेंगे कि वो क्या कह रही, क्या जानना चाहती है, वगैरह वगैरह। व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर साइबर मीडिया कंटेंट, साइबर मीडिया कंटेंट का फॉर्मेट बताना है। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है आपका। और आगे का क्वेश्चन अब हमारा आता है शॉर्ट नोट पर, ठीक है, जिसमें आपको 30 वर्ड्स की लिमिट दे रखी है कि 30 वर्ड्स में ही लिखना है। तो आपसे शॉर्ट नोट में क्या पूछा जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, साइन लैंग्वेज, न्यूज़ रिपोर्ट, ब्लॉग, मल्टीमीडिया, पीडीएफ क्या है, साइबर स्पेस क्या है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट क्या है, इनबॉक्स मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और एनकोडिंग, ये सब कुछ क्या है। इन सब के आंसर ये रहे, आप इनको कॉपी कर लो और याद कर लो, इन सब पर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। सो ये पूरे शॉर्ट नोट हैं आपके सारे जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइबर मीडिया पर वास्ट क्वेश्चन ही आएगा, साइबर मीडिया पर शॉर्ट भी आ सकता है या मास मीडिया पे शॉर्ट आ सकता है। मास मीडिया लिखो क्या है, ठीक है, तो वो भी 30 वर्ड्स में आप डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो ये शॉर्ट एसे कैसे लिखा जाएगा, ये पूरा यहाँ से आप अपने दिमाग में छाप लो ताकि को पेपर में आए तो आप इसको आराम से कर पाओ, ठीक है। और एक अदर क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट। न्यूज़पेपर और एडवर्टीजमेंट का रिलेशनशिप बताना है हमें यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। राइट अ डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन ऑन द कल्चर फेस्टिवल इन योर कॉलेज। अब ठीक है, ये कल्चर फेस्टिवल के अलावा कुछ और भी आ सकता है टॉपिक कॉलेज के रिगार्डिंग, स्कूल के रिगार्डिंग, तो मैगज़ीन में आपको ये लिखना है, तो उसके रिगार्डिंग ये आपको बनाना है, यहाँ पर आप बता देना, ठीक है। ये इसका आंसर है पूरा, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। और राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ रेडियो फीचर ऑन द लाइट ऑफ स्ट्रे एनिमल इन योर लोकेलिटी, मेकिंग श्योर इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट ऑफ रेडियो फीचर स्क्रिप्ट राइटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ योर स्क्रिप्ट, ठीक है, ये बताना है यहाँ पर आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है कभी कभी, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक। अब फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप भी आ सकता है, ट्विटर भी आ सकता है, इंस्टाग्राम भी आ सकता है, टेलीग्राम भी आ सकता है, स्नैपचैट भी आ सकता है, मैसेंजर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पता होने चाहिए। मुझे पता है आप लोग सिर्फ मोबाइल चलाते हो, स्क्रॉल करने से मतलब रखते हो, आप नहीं जानते कि उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो यहाँ से अपना आंसर आप अच्छे से डीपली पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आप उसको जब पेपर में लिखो तो आसानी से लिख सको। राइट एन एसे ऑन सिनेमा एज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन साइटिंग डिफरेंट एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है स्टूडेंट, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सिनेमा एक कैसे पावरफुल मैसेज देता है
लोगों को, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसके अंदर आप इसको आंसर को जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कैसे बताता है। बाकी आप थोड़ी बहुत मूवीज़ के बारे में बता सकते हैं कि मूवीज़ हमें मैसेज क्या देती है। तारे ज़मीं पर है, 3 इडियट है, इस टाइप की मूवीज़ हमें क्या मैसेज देती हैं। उसके अलावा रियल बेस्ड स्टोरीज़ है, उससे हमें लोगों को जानने का मौका मिलता है, हमें दुनिया की हकीकत पता लगती है, ठीक है। ये सब कुछ इसके अंदर आपको बताना है। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, मीडिया का लोकतंत्र में क्या योगदान है, ये बताना है। राइट 4 पैराग्राफ ऑन द रोल ऑफ इंटरनेट इन मास कम्युनिकेशन, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको ये चीज़ बतानी है। आंसर आपको बहुत अच्छे से दे रखा है, इसको पढ़कर समझकर याद कर लो। राइट अ स्टोरी फॉर एन एडवर्टीजमेंट स्टोरी बोर्ड चैलेंजिंग प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन इस सब के बिहाफ पे इन्होंने बोला है कि ऐड बनाना है, आपको ऐड बनाना है छोटा सी स्टोरी बोर्ड के लिए, और उस पर लगाओ ताकि लोग देखें वगैरह सब कुछ, और फिर उसकी एक्शन लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी इन मास कम्युनिकेशन क्या होती है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ से ये इसका आंसर आप कॉपी कर लेना। इसके अलावा उन्होंने बोला है ऑडियंस क्या है, ऑडियंस बताओ, तो ऑडियंस का भी आंसर आपको दिया गया है। राइट अ शॉर्ट पैम्फलेट ऑन और सोशल अवेयरनेस मैसेज ऑन प्लांटिंग मोर ट्री एंड अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ गार्बेज, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट पैम्फलेट आपको बनाना है, वो छोटा सा ही बनेगा। डिस्क्राइब द फ्यू इनोवेटिव कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको इसका आंसर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ द फिल्म रिव्यू ऑफ एनी वॉर मूवी दैट यू हैव सीन रिसेंटली, ठीक है। अब कोई भी वॉर की मूवी, कोई भी जो आपने देखी हो रिसेंटली, नई भी देखी हो तो बहुत सारी मूवीज़ हैं। पार्टीशन 1947 है, या फिर वर्ल्ड वॉर है, ठीक है। इन सब के रिगार्डिंग मूवीज़ हैं, उनके बारे में लिख देना। थोड़ा बहुत मूवीज़ देखने मत बैठ जाना, टाइम नहीं है अब। उनकी ना शॉर्ट स्टोरी यूट्यूब पे डली हुई होती है, वो आप सुन लेना, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको क्या लिखना है उसके अंदर। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया, ठीक है। यहाँ पर सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लिखने हैं। क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पर पूरा दे दिया गया है। इसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद लिखने की कोशिश करना, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या था और आंसर में हमें क्या लिखना है। ओके, ये थोड़ा सा वास्ट क्वेश्चन है, मतलब आंसर है, फिर भी आपको अच्छे से समझ आएगा। द यूजीसी इज़ द बैकबोन ऑफ सोशल मीडिया, इलेबोरेट विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। यूजीसी यूज़र जनरेट कंटेंट है, कह रहे हैं वो बैकबोन है सोशल मीडिया का, कैसे, एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो ये यहाँ पर आपको बताने हैं। ओके जी, सो ये आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आपका जो टोटल सब कुछ थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो है आपकी आंसर राइटिंग। तो देखो आंसर राइटिंग इसमें भी ये एडिशनल पेपर है, तो आप लोगों को 6-6.5 पेज तक का हद से हद आंसर लिखना है। ओके, इसके अलावा आप लोगों को कोशिश करनी है कि इंट्रोडक्शन लिखना, बीच का मटेरियल लिखना, लास्ट में कॉन्क्लूजन लिखना। इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन दोनों बहुत अट्रैक्टिव लिखना, क्योंकि टीचर इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन ही सबसे पहले पढ़ता है। अगर वो इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन को इंटरेस्टिंग समझता है तो ही वो बीच का पढ़ता है, अदरवाइज़ नहीं पढ़ते हैं वो, फिर उसी के बिहाफ पर मार्क्स अच्छे देते हैं अगर आपका इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन अच्छा लिखा हुआ है तो, वरना उनको पूरा आंसर पढ़ना पड़ता है,
ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने आंसर पर फोकस करें, इस टाइप से ही लिखें। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से, और उसको प्रिपेयर करोगे तभी आप इसको अच्छे से पेपर में कर भी पाओगे। सो क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग कोई डाउट है या कोई भी सजेशंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो भी कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। So thanks for the watching and best of luck all.